मैंने एक चीज बताई थी आपको कि रो से कॉलम का इंटू होता है, ठीक है। रो इंटू ये क्रॉस कॉलम, और ये भी होता है पी क्रॉस क्यू, मतलब रो क्रॉस कॉलम, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब जे एन आपका और जे पी, मतलब इसकी क्या कॉलम और इसका रो दूसरी वाली मैट्रिक्स का इक्वल हो। या आप कह सकते हो नोट डाल के कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल हो नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तभी आपका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मतलब ये इक्वल होना चाहिए इसका ऑर्डर। ऑर्डर में ये एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। दूसरी बात, तो सर n इक्वल्स टू p होना चाहिए। क्या होना चाहिए? n इक्वल्स टू p। हाँ, जो एन है, एन मतलब रोज का नंबर जो है, नंबर ऑफ रोज मतलब जितना भी हो। मैं भी आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा, ये तो मैं जस्ट आपको एक पी क्यू आर एस से बता रहा हूँ, एबीसीडी से, लेकिन थोड़ा मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये पी क्यू नहीं है, ये वाला पी क्यू समझ लो, नहीं तो ये पी क्यू नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, मैंने कुछ और लिख दूँ क्या? चलो मैं इसको और कुछ लिख देता हूँ। पी क्यू आर एस तो ले लिया मैंने, एस और टी लिख देता हूँ उसको। ठीक है, तो एन और एस ये नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तभी आपका क्या है मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, समझना जरा बात को, जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी उसका क्या होना चाहिए? जैसे एम क्रॉस टी, मतलब जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस टी। नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, मतलब जितना ऑर्डर होगा वो इस तरीके का ऑर्डर में आएगा। ये ऑर्डर में आपको रिजल्ट मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा। सर। ये आंसर का ऑर्डर होगा। हाँ बेटा। सर हमें अच्छे से समझ में नहीं आया। कहाँ से समझ में नहीं आया? अच्छे से समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, आएगा भी नहीं अभी जल्दी। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है, यही दिक्कत करता है एग्जाम में, बाकी तो सब बच्चे कर ले जाते। मल्टीप्लीकेशन है बहुत, देखो आराम से देखना इस चीज को। ठीक है, देखो फिर से समझो, मैट्रिक्स लिखी रहने दो, इसको समझना जरा। जो चीज मैं नीचे लिखता हूं यहाँ पर, इधर पर जो ऑर्डर लिखता हूँ, ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लिया मैंने कि ऑर्डर है मेरा m इंटू एन का, m क्रॉस n का, ये मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है। इसका मैं मल्टीप्लीकेशन करा रहा हूं सेकंड मैट्रिक्स से, जिसका ऑर्डर है क्या? s क्रॉस t, नंबर ऑफ रोज पूरा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई बेटा? ठीक, यस सर। अब जरा ध्यान से देखना कुछ चीजों को। जैसे इसका क्या है जी, नंबर ऑफ कॉलम है, कॉलम ही तो है इसके, सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ कॉलम तो रहते ही हैं, और इसके नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये मैंने बात बताई है अभी। ठीक है, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स की क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, पहली बात।
तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना सबके सब। यहां तक किसी कुछ पूछना है? मैंने जो चीज बताई यहां तक किसी कुछ पूछना है? ये No, चीज sir. सिर्फ इतने एरिया में बोल रहा हूँ, ये चीज। अब मैं सेकंड वाला वर्ड उठा रहा हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आंसर जो आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा, वो मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की होगी, जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? आंसर किस मैट्रिक्स में होगा? आंसर किस मैट्रिक्स, मतलब किस ऑर्डर में होगा, मैट्रिक्स के ऑर्डर में। बताइए भैया, आंसर किस मैट्रिक्स ऑर्डर में होगा? तो आपका होगा ये और ये, इन दोनों चीज को देखना जरा ध्यान से। एम क्रॉस टी, जो आंसर होगा वो एम क्रॉस टी मैट्रिक्स के ऑर्डर में होगा। जो नंबर ऑफ रोज है इसकी और जो नंबर ऑफ कॉलम है इसके, ठीक है, इस ऑर्डर में होगा। ये बात अभी समझ में नहीं आई होगी अच्छी तरह से, अभी आगे अच्छी तरह समझ में आएगी। पहले इतना नोट कर लो, आप नोट कर लो। मैं एग्जाम्पल जब तक नहीं लूंगा तो मैं समझ में नहीं आने वाला। मैं एग्जाम्पल जब तक नहीं लूंगा तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला बेटा, ठीक है। फिलहाल अभी ये ऐसे नोट कर लो आप, एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, इसको नोट कर लो। अब ये मल्टीप्लिकेशन करके नहीं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि अभी आगे कुछ स्टेप्स हैं जो तुम जान जाओगे तो बहुत अच्छी तरह से कर जाओगे इसको। अभी देखा तो एक्सरसाइज कितनी से उड़ा दी, अभी आगे की एक्सरसाइज बहुत से उड़ा दोगे तुम लोग, ठीक है। बस ये चीज जान जाओ, थोड़ी सी नोट कर लिया हो तो मेरे को प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए। सर हो गया। हो गया, सबका हो गया? Yes, sir. चलिए जी, मैंने भी मतलब मैं इसको कर दिया। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, इससे अगर पीछे का पेज तुमको दिखाना पड़े तो मैं आसानी से दिखा सकता हूँ। अब जरा बात ध्यान सुनना मेरी। एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं, जैसे जे है, मैं अंदर कोई मैट्रिक्स नहीं रख रहा हूं, सिर्फ मैं तुम्हें दिखा रहा हूं एक चीज, जरा ध्यान से देखो। अगर ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 का, तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? ध्यान से देखो, क्या ये और ये इक्वल है? नहीं, No, sir. तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब एक चीज देखो जरा, 2 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1, इसका देखिए ये इक्वल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। ये बात समझ में आ गई? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब ये देखिए लास्ट के 2, यानी कि हमारी एक चीज और समझ में आ गई, ये 1 क्रॉस 1 यानी कि जो मैट्रिक्स का आंसर ऑर्डर होगा इस ऑर्डर में आंसर आएगा। जो मैट्रिक्स ऑर्डर होगा वो इस ऑर्डर में हमारा क्या मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा। ये बात समझ में आई सबको? अभी इतनी बात समझिए, इतनी समझाइए, मैंने ज्यादा नहीं जाना डीप में। अभी अंदर क्या लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, सिर्फ ऑर्डर याद रखो कि 1 into 3 की मैट्रिक्स है और 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज इसमें 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है,
नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो इसका मैट्रिक्स पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन ऑर्डर इसका 1 क्रॉस 1 में आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, और भी देख लो। ये देखो 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, जो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये और ये क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर नो हो जाएगा। अब आगे देखिए जरा, और देखिए, इसमें देखिए जरा ध्यान से, 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3, देखना जरा ध्यान से, इनका क्या है? सर ये ये इक्वल है। इक्वल है, तो इसका क्या है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा होगा वो क्या होगा? बताओ, कौन बताएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो सर 1 × 1 क्रॉस 3। 1 क्रॉस 3, ये क्या होगा? आंसर किसका? यस सर। आंसर ऑर्डर किसका होगा? ऑर्डर मैट्रिक्स ऑर्डर है ये, आंसर का मैट्रिक्स ऑर्डर है, कितना होगा? 1 क्रॉस 3। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, काफी अच्छे से समझ में शायद मेरे हिसाब से आ गई होगी। Yes, sir. अब अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। कैसा मल्टीप्लिकेशन? देखो जरा, यार लाइन दूसरी वाली सही से नहीं खिंचती मेरे से। ये देखो, जैसे ये लिखी हुई है AB, और ये लिखा हुआ है CD, ये लिखा हुआ है PR, और ये लिखा हुआ है QS। यार ध्यान से देखना जरा, मेरी बात को ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से देखना बेटा। इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? इस ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब जरा बात, सबकी निगाह बिल्कुल बोर्ड पर आनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान, बोर्ड से कहीं ज्यादा नहीं करना, कहीं ध्यान करा तो गए काम से आप। इस पर आपका कैलकुलेटर वर्क करता है मैट्रिक्स पर। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना जरा एक चीज को, बिल्कुल तरीके से, कहीं दिमाग नहीं रखना अपना, जो दिमाग हो यही लेके आ जाओ। जो चीज दिखा रहा हूं सिर्फ उसको देखना बस। यहां पर इसको देखिए, इसको हाईलाइट किया गया है रो, और यहां पर इसको देखिए, इसको हाईलाइट किया है कॉलम। ये क्या हो गई आपकी? जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसमें क्या चलेगा? रो वाइज ऑपरेशन। अरे यार, और सेकंड मैट्रिक्स में क्या चलेगा? कॉलम वाइज ऑपरेशन। क्या चलेगा सेकंड मैट्रिक्स में? कॉलम वाइज ऑपरेशन। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स में चलेगा रो वाइज ऑपरेशन, सेकंड मैट्रिक्स चलेगा कॉलम वाइज ऑपरेशन। जरा बात ध्यान से देखना। अब ये जो है आप देख रहे हो ए और बी, इसको मल्टीप्लाई कराना है रो को कॉलम से। कैसे कराएंगे? रो को मल्टीप्लाई कराना है कॉलम से, कैसे? देखो, ए का मल्टीप्लाई किससे होगा? पी से। बी का मल्टीप्लाई किससे होगा? आर से। प्लस आएगा बीच में, देखा? ए का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया? पी से। बी का मल्टीप्लाई किससे किया? आर से। यहां से चल रहा हूं रो वाइज, यहां चल रहा हूं कॉलम वाइज, लेकिन आएगा किसमें? रो वाइज में। ठीक है, अब देखिए इस वाले में देखिएगा, ये हटा देता हूं यहां से और यहां लगा देता हूं इसको। अब देखना, रो वाइज ऑपरेशन चलेगा फाइनली। ठीक है, रो वाइज ऑपरेशन, कॉलम वाइज ऑपरेशन, लेकिन आंसर रो वाइज में पहला। देखो यहां क्या करूंगा? ए क्रॉस, एक मिनट, ए क्रॉस क्यू प्लस बी क्रॉस एस, बी इंटू एस। अब
हो गया फर्स्ट वाला पूरा। अब इसको लेके आ जाओ, यहां से इसको मिटाओ। अब मैं लेता हूं सेकंड वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम, सेकंड वाले कॉलम से हटा देता हूं। अब देखिए इसका इंटू इसमें वो होगा पहले, सी सी इंटू पी प्लस डी इंटू आर। ठीक है, देखते चलना। अब सी इंटू क्यू प्लस डी इंटू एस। बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई? यस सर। तो हमारा जो आंसर आया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, ये इक्वल थे, ये इसके उसमें आंसर आएगा हमारा 2 क्रॉस 2 में आंसर आया हमारा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन के आई। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम? बताइए क्या लिखना है? बस इनटू है तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता भैया, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। ज्यादा है ए पी प्लस में बी आर करके और ऐसे करके लिख सकते हैं, तो प्लस तो हो नहीं सकते। तो ये मैंने बताया है, इन चीजों को थोड़ा नोट कर लीजिए। आगे अपन फिर क्या करने वाले हैं? मैट्रिक्स करने वाले हैं, इसके बाद सीधी एग्जाम्पल्स, मल्टीप्लिकेशन। ये सब चीज़ थोड़ी नोट करके रख लीजिए अपने पास। ये तो कर लिया होगा सबने, ये वाला पेज भी नोट कर लीजिए। ये भी यस पेज सर। हो गया? ये नोट हो गया सबका, ये वाला पेज? यस सर। ये वाला पेज भी नोट कर लीजिए। बहुत अजीब काम है भाई ये मैट्रिक्स को करना। जो काम कैलकुलेटर कर रहा है वो हम कर रहे हैं। हमारा काम तो कैलकुलेटर कर देता है, लेकिन हम अब कैलकुलेटर का काम कर रहे हैं। कैलकुलेटर अपना काम करता कैसे? सर आप 1 सेकंड स्लाइड पीछे करना। ये लीजिए, और पीछे। नो सर, बस इतना। ओके सर, आप आगे कर लीजिए। ये सर हो गया। हो गया? ये वाला और नोट कर लो। मैंने बहुत उससे समझाया है और मुझे लगता है समझ में आया होगा, ऐसा मेरे को लगा। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी आगे जब आप करोगे क्वेश्चंस तब मेरे को समझ में आया कि हाँ तुमको समझ में आया कि नहीं। जब मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको तब देखेंगे जाएगा कि आपको क्या समझ में आया है। क्वेश्चंस तो बेटा मेरे पास भी कुछ डाउट वो रहते हैं, क्या कहते हैं, अपने अपने पास रखता हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस इतना याद नहीं रहते। ठीक है, क्या फायदा कुछ गलत हो जाए, बच्चों को गलत हो जाए, तो थोड़ा मैं भी क्वेश्चंस वगैरह को अपने पास जो रहते हैं वो मैं खोल के देख लेता हूँ, उससे अच्छा रहता है। हो गया? क्या करना? आप लोग तो भैया बहुत अच्छे वो हो कि आप लोग को मैट्राइसिस स्टार्ट कर दिया इनने, मतलब पूरा 11th की तैयारी कर दी आपके अंदर लोग, कि आप 11th क्लास में बढ़िया मस्त रहोगे। सर हो गया। हो गया?
देखना जरा, ये 2 3 4 5 6 8 7 9 2 क्रॉस 2 की मैट्राइसिस है ये, और ये भी 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है मेरे को, तो मैं कैसे करूं? देखिए आपके सामने करूं। यहां पर कौन कौन सा ऑर्डर चलता था? रो वाइज ऑर्डर। और यहां पर कौन चलता था? कॉलम वाइज। याद है? ये भूल जाती जल्दी। अब मैं लिखूंगा यहां पर क्या, देखना बेटा बिल्कुल ध्यान से, मैं कह रहा निगाह नहीं कर देना इधर उधर, नहीं तो गए काम से तुम। बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 इंटू क्या? 6 प्लस, और क्या आ जाएगा? 3 into 7। 3 इंटू 7। अब ऐसे ही सेकंड वाली किसका बता दो, इसमें हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9। ठीक है, 4 इंटू किससे? 6 प्लस 5 इंटू 7, 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 9। हो गया? क्या आया हमारे पास फाइनली? 6 दूनी 12 प्लस 21, 24 प्लस 35, 16 प्लस 27, 32 प्लस 9 5 जा 45। बारह 21 कितना होता है? 33। 33। 24 35, ठीक है। 16 27 ऐड करो, 43। 43। 32 45। ये आपको क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑर्डर किस में आया? 2 क्रॉस 2। ये आपका क्या है? तो ऑर्डर। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ऑर्डर भी लिखना पड़ेगा ना? हाँ ऑर्डर लिख देना बेटा, क्या होगा, दिक्कत क्या है? सॉल्यूशन करो तो ऑर्डर लिख देना। ऐसे यहाँ पर लिख देना 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर में आ रही है। ठीक है, क्या दिक्कत है? नोट कर लीजिए। सर हो गया। नोट हो गया? सबका हो गया? यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। 4 2 3 5 6 7
इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है कितना है, बताइए इसका ऑर्डर कितना है। 2 क्रॉस 1। ठीक है, इसका इसका देखिए इक्वल है ना, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। देखिए बेटा 4 इंटू 6, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, नहीं ले, अभी लिख सकता भैया, आराम से करिए, आराम से स्पीड बढ़ती है इसमें, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। प्लस में 7 इंटू में, और देखो आंसर हमारा 2 क्रॉस 1 में आएगा, ये मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ऑर्डर में। तो प्लस में हो जाएगा 4 क्रॉस 6 और 7 टू जब 14, या 2 इंटू 7 लिखेंगे, 7 टू 2 नहीं लिखेंगे, 2 इंटू 7 लिखेंगे क्योंकि याद रहेगा ढंग से। ठीक है, अब देखिए इस वाले को देखिए, 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7 हो गया, क्या आंसर आया, 24 प्लस 14, 18, 35, ऐड कर लो क्या आएगा, सर 38 और 53। कितना आया, 38 और 53, किसमें आया, 2 क्रॉस 1 में तो आया आंसर, देख लो आया, यस सर। नोट कर लो। यस सर। अब वही तो मैंने बोला था, एग्जाम्पल में जल्दी तेजी समझ में आता है इन कंपैरिजन टू द क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है उससे। अच्छा चलिए ये हो गया आपका, अब अपनी बुक उठा लीजिए सेलिना की 9th सी खोलिए। अब बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला है 9C एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, अगर इसमें दिया हुआ है 3 और 2 और अगली मैट्रिक्स में दिया हुआ है क्या 2 और 0, तो क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, पहले तो यही देखो, ये हो गई आपकी कॉलम 1 है, रो 1 है, कॉलम 2 है, इसमें क्या है रो 2 है और कॉलम 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं रो वाइज कॉलम वाइज, रो वाइज एंड कॉलम वाइज ऑपरेशन, देखिए कैसा होगा, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, 3 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू 0, दूसरी बात आएगी क्या, हमारा आंसर कितना आएगा 1 क्रॉस 1 में आएगा, देखो क्या मैट्रिक्स निकल के आई है, मैट्रिक्स क्या निकल के आई इसकी बताओ, और कुछ हो नहीं सकता ना इसमें, क्या होगा, कुछ हो ही नहीं सकता इसमें, क्या आंसर निकल के आएगा 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, बोलते नहीं हो तुम लोग, 8। सर 8। बस क्या करना उसमें अगर नहीं क्या हो। अब आगे क्वेश्चन लगाए ट्राई करोगे, एक आध क्वेश्चन लगा के दिखाओगे मेरे को, यस सर। सर यही आंसर है, बस इतना ही। बस सर आंसर तो 6 होगा। तो 2 क्यों ऐड कर रहे हैं अरे 0 नहीं हो रहा 2 वहां पर, क्या यार तुम लोग अरे हाँ 8 बोल रहे सर आप ही ने तो बोलने भी कंफ्यूज लगे। कर दिया। हाँ सर हमने 8 नहीं बोला था। अच्छा चलिए नोट कर लो इसको, समझ में अच्छे से आ गया होगा तो अगले वाले क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ नॉट पॉसिबल, इफ पॉसिबल है तो करिए, तो नहीं पॉसिबल तो रीजन दीजिए उनको, रीजन क्या देंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो रीजन क्या देंगे आप, क्या देंगे, ये लिख के भेजेंगे भैया ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में नहीं है, आप ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स is not equal to the number of rows in the second matrix.
ये लिखेंगे ना, रीजन में ये तो लिखोगे कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, देन द मल्टीप्लिकेशन, सो द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। बस इतनी सी बात लिखनी है आपको रीजन में, पूछे तो। अगर रीजन मतलब रीजन तब आएगा ना जब आपको मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, सीधी सी बात है, तभी रीजन आएगा, अदरवाइज रीजन नहीं आएगा। करके दिखाओ भी, ये किस में रीजन पूछ रहा है, किस में नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट भी लग जाएगा आपसे, क्वेश्चन सेकंड, 2 I is an ordinate matrix of order 2 into 2 find the AB, सेकंड भी लग जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा आपसे, फोर्थ भी हो जाएगा आपसे, फिफ्थ भी हो जाएगा आपसे, सिक्स्थ भी हो जाएगा, लेकिन मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस। अब ऐसे क्वेश्चन है कि आप उड़ाते जाओगे बस। और जो 9D है वो तो भाई मिसलेनियस होती है, आपकी दिखने में मिसलेनियस लगती है, जल्दी मैट्रिक्स खत्म होगी। ओके, सेम क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट, बस थोड़ा दिमाग लगाना है इसको, इसका यूज करना है, ब्रेन का, कॉन्सेप्ट का यूज करना है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? सर हम लोगों को अभी कहाँ तक करना है? करते जाओ, बिल्कुल रुकना नहीं है, कम से कम 5 क्वेश्चन तक लगाते जाओ, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों भाई? सर हाँ बोलो। सर फिफ्थ वाला रिपीट कर देना सर अगेन। फिफ्थ वाला, यही वाला? यस सर, समझा देना सर। मतलब फिर से बता दूंगा, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? बस ये ध्यान रखना, देखो मेरे से तो क्या, इस मैट्रिक्स में किसी से भी चूक हो जाएगी अगर ढंग से नहीं करोगे, तो तेजाई पकड़ी तुमने और गए काम से। अभी तेजाई मत पकड़ना इसमें, आराम से करना बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से नंबर उधर जाता है, कई बार ऊपर जो लिखा होगा तुमने यहाँ सही करा होगा और नीचे तुम गलत कर दोगे कुछ ना कुछ, ठीक है? तो बहुत ध्यान से करना है बेटा, बहुत ध्यान से, ठीक है? आ जाएगा आपको, और फिर मैं Okay, sir. बताऊंगा। ओके, बाय। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।